70 का जब हम 4 पढ़ते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा, जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हों, और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहे परमेश्वर की बढ़ाई हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि जितने परमेश्वर को खोजते हैं, जितने परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर कहते हैं वे हर्षित होते हैं, वे आनंदित होते हैं। आमीन। और जो तेरा उद्धार चाहते हैं निरंतर वो कहते रहे परमेश्वर की बढ़ाई हो। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का नाम ऊंचा हो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के इस नाम के द्वारा बहुत सारा लोगों का जीवन बचाया जाए, तो परमेश्वर का आप बात जो है, बहुत सारे लोग हैं, कोई उसकी तारीफ करता है, कोई उसकी तारीफ करता है, कोई उसका नाम ऊंचा करता है, लेकिन जिस दिन आप परमेश्वर का नाम ऊंचा करने लगेंगे, आप विश्वास करें, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का ये कलाम कहता है कि जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हों, और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वो निरंतर कहते रहे परमेश्वर की बढ़ाई हो। जब आप परमेश्वर का नाम ऊंचा करेंगे तो याद रखना, आप विश्वास करना, परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करेंगे। हालेलुया। क्योंकि यह दाऊद भजनकार है जो परमेश्वर के नाम की बढ़ाई करता है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करता है। उसको ये नहीं पता है, उसको ये मालूम नहीं है कि आज वो परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर रहा है, आज वो परमेश्वर के नाम को बढ़ा रहा है, उसको ये मालूम नहीं है, इस बात से बेखबर है। जब वो परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने लगा, जब परमेश्वर के नाम को बढ़ाने लगा, परमेश्वर ने दाऊद को बढ़ाया, परमेश्वर ने दाऊद के नाम को ऊंचा किया, परमेश्वर ने दाऊद के पद को ऊंचा किया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर का नाम लेते हैं, जब आप परमेश्वर के नाम की बढ़ाई करते हैं, विश्वास करें परमेश्वर आपका नाम ऊंचा करेंगे और आपके नाम को भी बढ़ाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की बाइबल में हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे प्रिय जन हैं, बहुत सारे परमेश्वर के धर्मी जन हैं जिन्होंने परमेश्वर के नाम की बाढ़ जोहा, जिन्होंने परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया। हम देखते हैं कोई भी बाइबल में लज्जित नहीं हुआ। जिन्होंने परमेश्वर को पुकारा, जिन्होंने परमेश्वर का उद्धार करता माना, परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया है, परमेश्वर ने उसकी परिस्थितियों को बदल दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने बड़ी सी बड़ी समस्याओं को भी उनके लाइफ से, उनके जीवन से दूर किए हैं। आमीन। जो परमेश्वर का नाम ऊंचा करते आए हैं, जो परमेश्वर का नाम लेते आए हैं, वे ऊंचे हुए हैं। और आज खुदा ने आपको इसीलिए बुलाया है यहाँ पे कि आप परमेश्वर का नाम लें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। हालेलुया। आने वाले अपने भविष्य में आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके भविष्य को कैसे बदलने वाले हैं, परमेश्वर आपके फ्यूचर को कैसे बदलने वाले हैं, परमेश्वर आपके लाइफ को कैसे बदलने वाले हैं। आप आने वाले अपने फ्यूचर में देखेंगे। जब आप परमेश्वर का नाम ऊंचा करेंगे तो परमेश्वर आपका नाम ऊंचा करेंगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के नाम को बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपको भी बढ़ाएंगे। हालेलुया। लज्जित नहीं होंगे, विश्वास करें। परमेश्वर आपको झुकने नहीं देगा, आप विश्वास करें परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु के ऊपर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की कई बार हम पाप करते हैं और पाप करने के बाद हम अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं कि मैंने परमेश्वर की दृष्टि में, मैंने परमेश्वर की नजर में मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। अब परमेश्वर मुझे क्षमा करेगा या नहीं करेगा, परमेश्वर मेरे पाप को माफ करेगा या नहीं करेगा, परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करेगा या नहीं करेगा। हम इन बातों को लेकर परेशान होते हैं, इन बातों को लेकर हम चिंतित होते हैं। समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं। अब तो लगता है मेरा बल चला गया, अब तो लगता है मेरे जोर चले गए हैं, अब मुझ में कुछ नहीं बचा है, सब कुछ मेरा वापस ले लिया परमेश्वर ने। आमीन। हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत चिंतित होते हैं, उसके बावजूद फिर हम परमेश्वर से दूरी बनाने लगते हैं कि
परमेश्वर को अब मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं देगा, परमेश्वर को अब मेरा ख्याल नहीं है, परमेश्वर को अब मेरी चिंता नहीं है, परमेश्वर को मेरी अब परवाह नहीं है, हम परमेश्वर से दूरी बनाने लगते हैं। हम परमेश्वर के संगति से भी दूर होने लग जाते हैं, परमेश्वर के हम प्रार्थना से दूर होने लग जाते हैं, परमेश्वर के हम वचन से दूर होने लग जाते हैं। हालेलुया, मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से दूर हो रहे हैं तो परमेश्वर का कुछ नहीं जाएगा, अगर परमेश्वर से अलग हो रहे हैं तो परमेश्वर का कुछ नहीं जाएगा। आमीन। क्योंकि लिखा है अय्यूब 35:6, सभी जन खोलेंगे अय्यूब वचन, हम सभी लोग देखेंगे अय्यूब अध्याय 35 वचन 6, और लिखा है यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगड़ता है, यदि तेरे अपराध बहुत बढ़ जाएं तो भी तू उसका क्या कर लेगा। आमीन। मेरे प्रिय, हम ये देखते हैं कि ये बात कौन कह रहा है? अय्यूब, जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, जो परमेश्वर कहता है कि अय्यूब मेरा दास जो धर्मी है, सीधा है, खरा है और मेरा भय मानता है। आज वो अय्यूब परमेश्वर से, परमेश्वर कहता है अय्यूब को कि यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगड़ता है, यदि तेरे अपराध बहुत बढ़ जाए तो भी तू उसका क्या कर लेगा। मेरे प्रियो, अगर आपको लगता है कि मैं पाप कर रहा हूं, मैं परमेश्वर से दूर हो रहा हूं, मैं परमेश्वर की संगति से दूर हो रहा हूं, तो परमेश्वर कहता है कि मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आप लोग ध्यान दीजिए, परमेश्वर कहता है कि मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अगर तू मेरी संगति से दूर जाता है तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, मेरी प्रार्थना से अगर तू दूर जाता है तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। आपको लगता है मैंने पाप किया है, अब मैं परमेश्वर के लायक नहीं हूं, ऐसा सोचता है तो परमेश्वर कहता है मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। ये तू सोच रहा है लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा है। हालेलुया। अगर तू वचन पढ़ना छोड़ दे रहा है, वचन को अपने पास नहीं ला रहा है, वचन तू पढ़ना नहीं चाहता है, परमेश्वर कहता है मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आज कितने लोग हैं जो वचन को भी पढ़ना छोड़ दिए हैं। एक पाप करने के बाद उनको लगता है कि मैं इस लायक नहीं हूं, मैं इस योग्य नहीं हूं, अब परमेश्वर मुझसे खुश नहीं होता है, अब मैं कितना भी परमेश्वर के साथ समय बिताऊं, अब परमेश्वर मुझसे आनंदित नहीं होते हैं। परमेश्वर कहता है अगर तुम मुझसे दूर जा रहा है ये सोचकर, तो याद रखना मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि हम पाप अपने लाइफ में, अपने फ्यूचर में हम करते रहे तो इससे परमेश्वर का कोई नुकसान नहीं होगा। आमीन, आमीन। नुकसान तो हमारे जीवन को होता है। किसको होता है? हमारे जीवन को होता है। परमेश्वर को कुछ नुकसान नहीं होता, कोई नुकसान परमेश्वर को नहीं होता। नुकसान होता है तो हमारे जीवन को होता है। आमीन, आमीन। क्योंकि परमेश्वर जो है वो पाप को पसंद नहीं करता है, परंतु पाप जो है, हमारा जो परमेश्वर के साथ रिश्ता है, पाप उस रिश्ते से परमेश्वर के हमें अलग कर देता है। अगर आप पाप करते हैं तो याद रखना परमेश्वर से ये पाप आपको अलग कर रहा है। ये पाप आपके जीवन में आता कैसे है? ये शैतान आपके बीच में डालता कैसे है कि आप परमेश्वर से अलग हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। शैतान आपको चारा डालता है, कभी टीवी के द्वारा, कभी मोबाइल के द्वारा, कभी किसी खूबसूरती के द्वारा। शैतान आपके अंदर क्या डालता है? चारा डालता है ना। एक ऐसी ही, पता नहीं आपने सुना कि छोटी सी कहानी है। एक लोमड़ी थी,
वचन से बताऊंगा। एक लोमड़ी थी, उसको केकड़ा खाने का बहुत शौक था, है ना, केकड़ा बोलते हैं ना, पानी में होता है। उसको केकड़ा खाने का क्या था, बहुत शौक था। केकड़ा को वो ढूंढ ढूंढ के खाती थी। एक दिन उस लोमड़ी को बहुत भूख लगी और जहां पे केकड़े थे, जिन पत्थरों के बीच में छुपा करते थे, वो जाके वहां चुपके से खड़ी हो गई। जब वो केकड़े थोड़ा सा बाहर आए पत्थर से, वो जोर से लपकती थी, लेकिन केकड़े होशियार हो गए थे और केकड़े जल्दी से उस पत्थर के अंदर, बिल के अंदर घुस जाते। लोमड़ी बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, कई बार उसने ट्राई किया, लेकिन एक भी केकड़ा उसको नहीं मिला। परंतु लोमड़ी जो है क्या है, बहुत होशियार होती है। आपने सुना है ना, लोमड़ी क्या होती है, बहुत होशियार होती है। केकड़ों को पकड़ने के लिए उसने जाल बिछाया कि उनको पकड़ा कैसे जाएगा। तो लोमड़ी ने क्या किया, लोमड़ी अपने पूंछ को उस पानी के अंदर डाल दिया। जब पानी के अंदर लोमड़ी ने पूंछ को डाल दिया, तो उसके पूंछ में जो बाल था वो धीरे धीरे अंदर पानी में से लहरा रहा है। पूंछ क्या हो रहा है, लहरा रहा है पानी के अंदर। तो जो केकड़े अंदर थे वो देख रहे हैं कि लगता है ये कोई कीड़े मकोड़े हैं, ऐसे ऐसे चल रहे हैं। जो केकड़े अंदर छुप के बैठे थे अभी, वो क्या कहते हैं कि लगता है कोई कीड़े हैं, बहुत सारे आए हैं जो ऐसे ऐसे लहरा रहे हैं। हालेलुया। और फिर केकड़े देख करके उसके पूंछ को कीड़ा समझकर उसके पूंछ के पास आए और चिपकना शुरू हो गए। और जैसे ही चिपकते हैं, वैसे लोमड़ी अपना पूंछ बाहर खींच लेती है। सारे केकड़े जो चिपके होते हैं बाहर आ जाते हैं और वो सबको क्या करती है, खा जाती है। वो जल्दी से केकड़े आकर चिपक जाते हैं और जल्दी से वो लोमड़ी खींच लेती है पूंछ को और उनको बाहर निकाल के खा जाती है। हालेलुया। आज ऐसी ही शैतान हमें भी चारा डालता है उस लोमड़ी की तरह। हम सोचते नहीं है, हम समझते नहीं है और हम जल्दी से लपक लेते हैं। हम कुछ सोचते नहीं, समझते नहीं है इसका इंजाम क्या होगा, और उस लोमड़ी उन केकड़ों की तरह जल्दी से जाके हम भी चिपक जाते हैं। और शैतान हमारे लिए ऐसी ही जाल बिछाता है। हमें लगता है हमारे लिए ये अच्छा है, हमें लगता है इसे पाकर मेरा जीवन बदल जाएगा, हमें लगता है इसको हासिल करने से हमारा परिवार खुश और आनंदित हो जाएगा। उसको हम देखते नहीं है, परखते नहीं है, सोचते नहीं है, समझते नहीं है, केकड़ों की तरह हम जल्दी से जाके चिपक जाते हैं। ये पाप वैसे ही है। हम उस वक्त नहीं समझते हैं इंजाम क्या होगा, बस हम देखते हैं जाके पाप में चिपक जाते हैं और ये पाप हमको निगल जाता है, ये लोकड़ी हमको निगल जाती है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? तो कोई भी चीज आपके जीवन में अगर आता है तो सबसे पहले उसको अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, अच्छे से परखो, तब उसके निकट जाओ, तब उसके पास जाओ। कहीं ये मेरे लिए पाप तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है मुझे परमेश्वर से दूर कर देगा, कहीं ऐसा तो नहीं है परमेश्वर के संगति से मुझे अलग कर देगा, कहीं ऐसा तो नहीं है परमेश्वर के रिश्ते से मुझे खत्म कर देगा। आमीन। पहले उसे हमें देखना है, समझना है, उसके बाद उसके पास जाना है। मेरे लिए ठीक है या नहीं है, तब उसको अपने हाथ में लेना है। आमीन। और यहाँ भी यही चीज हम देखते हैं, यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगड़ता है। आमीन। क्योंकि तूने पाप को देखा और झट से जाके चिपक गए और पाप ने तुमको निगल दिया। हालेलुया। अगर आपका बहुत अपराध बढ़ भी जाए तो भी उसका हम क्या कर लेंगे। आपको लगता है कि मैंने अब पाप कर दिया है, अब तो मुझे पाप करने तो मजा आ रहा है, अब मैं पापी हो चुका हूं। परमेश्वर कहता है कर ले जितना पाप करना, मेरा कुछ नहीं जाएगा। पाप करके तू मेरा कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। पाप करके तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो,
जब हमारे जीवन में पाप बढ़ जाता है तो हम परमेश्वर का विद्रोह करने लगते हैं। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में पाप बढ़ गया, वो परमेश्वर का विद्रोह करने लगे। अच्छा भला वो संगति में थे, अच्छा भला परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता था, लेकिन जब वो पाप में बढ़ गए तो वो खुद विद्रोह करने लगे, आपको भी रोकने लगे, आपके भी वो विद्रोह बन गए, क्योंकि उनके अंदर पाप आ गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे अपराधों के कारण परमेश्वर का नाम अपवित्र ठहरता है। जब हम अपराध करने लगते हैं तो परमेश्वर का नाम जो है ना अपवित्र ठहरता है। हमें लगता होगा कि परमेश्वर हमसे पवित्र हो रहा है, लेकिन नहीं, परमेश्वर हमसे अपवित्र होता है जब हम पाप करते हैं तो। आमीन। और हमारे जीवन से, हमारी लाइफ से परमेश्वर को महिमा प्राप्त नहीं होती है। परमेश्वर को हमसे फिर कोई भी महिमा नहीं मिलती है जब हम अपने जीवन में पाप को बढ़ावा देते हैं तो। इसीलिए हम अपने पापों को पश्चाताप करें और अपने सृजनहार को स्मरण करें और परमेश्वर को बोलें कि हे पिता, हे मेरे परमेश्वर, हमें पाप से बचाएं। हम आपसे रिश्ता खोना नहीं चाहते हैं, हम आपसे रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते हैं, हम आपके विद्रोह बनना नहीं चाहते हैं, हम सदा आपके साथ रहना चाहते हैं, हम सदा आपके साथ जीना चाहते हैं। आमीन। आए हम सभी लोग बोलेंगे, अपनी आंखों को बंद करके हाथ उठा के बोलेंगे, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, तारीफ हो प्रभु। हे महान पिता परमेश्वर, हे सृजनहार, हे जगत के मालिक, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप दया करें अपने लोगों पे, अनुग्रह करें प्रभु। हम पापी हैं प्रभु, हमें अपने से अलग ना करें। हम पापी हैं प्रभु, हम पश्चाताप करते हैं, हम आपके विद्रोह ना बने प्रभु यीशु। हम पापी हैं, हमें क्षमा करें प्रभु यीशु। हमारे अपराध बहुत बड़े हैं, हमें क्षमा करें, हमें माफ करें, क्योंकि हम पापी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम पापी आपका कुछ नहीं कर सकते हैं, परंतु आप हमारे पापों को मिटा सकते हैं, हमारी कड़वाहट को मिटा सकते हैं। प्रभु यीशु, आप हम पर दया करें और हमें क्षमा प्रदान करें। मैं विश्वास करता हूँ आपने हम पर दया किया, आपने क्षमा किया। धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरी बहनें, अब देखते हैं ऐसे ही अगर आपने क्षमा किया, अगर कोई पाप किया है, विश्वास करें परमेश्वर आपको निजात देंगे, परमेश्वर आपके पाप से आपको मुक्त करेंगे। लेकिन आप कभी अपने मन में ये विचार मत लेके आना कि मैं परमेश्वर से दूर हो जाऊं, परमेश्वर से अलग हो जाऊं, परमेश्वर की संगति छोड़ दूं। ऐसा कभी भी अपने मन में विचार मत लेके आना। आमीन। क्योंकि परमेश्वर कहता है ये सब करके तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हालेलुया। तो हम धन्यवाद करेंगे आज परमेश्वर का इस वचन के लिए, क्योंकि हम देखते हैं जिसको परमेश्वर को भूख होती है, जिसको परमेश्वर की प्यास होती है, आपके मांगने से पहले परमेश्वर आपके जीवन में उपस्थित होता है। एक स्त्री थी जो लोगों से अपना मुंह छुपा करके पानी भरने के लिए जाती थी। सुबह नहीं जाती थी, शाम को नहीं जाती थी, वो दोपहर के समय में पानी भरने जाती थी कि कहीं ऐसा ना हो कोई मुझे देख ना ले। वो देखते हुए जा रही थी, कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। ये वचन यूहन्ना 4 में आपको मिलेगा। वो स्त्री अपना मुंह छुपा छुपा के पानी भरने जाती थी, लोगों से बच बच कर वो पानी भरने जाती थी। ऐसा कौन सा उसने पाप किया था, ऐसा कौन सा उसने घिनौना काम किया था जिससे उसको अपना मुंह छुपाकर कुएं पे जाना पड़ता था? ऐसा उसका कौन सा घृणा वाला काम था जिसके द्वारा वो दोपहर में पानी भरने जाती थी, जब उसको कोई नहीं देखता था? आमीन। आमीन। मेरे प्रिय,
आपको मालूम है। अब प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि ये स्त्री दोपहर में पानी भरने आती है, ये स्त्री सिर्फ दोपहर में ही इस स्थान पर आती है और यहाँ पे ये मिल सकती है। आमीन। प्रभु ये बात अच्छे से जानता है। आप कब कहाँ जाते हैं, किस वक्त आपको मिलना है, प्रभु आपके जीवन में उस समय आपसे पहले वहाँ पे मौजूद होंगे। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर आपसे पहले वहाँ पर मौजूद होगी। स्त्री आने ही वाली थी उस कुएं के पास, और जब दोपहर के समय स्त्री आई उस कुएं पे, तभी प्रभु यीशु मसीह भी उस कुएं के ऊपर आ पहुंचा। हालेलुया। प्रभु जानता था इससे यही समय है जब मैं इससे मिल सकता हूँ, यही समय है जब मैं इससे बात कर सकता हूँ। वरना ये स्त्री सुबह शाम हर टाइम अपने घर के अंदर रहती है, बाहर नहीं आती है, और यही समय है कि मैं इससे बात कर सकता हूँ। आमीन। इसलिए परमेश्वर अच्छे से जानता है हमारे जीवन के विषय में, हमारे जीवन शैली को। अगर आप परमेश्वर को पुकारते हैं, किसी बात को लेकर लज्जित है, शर्मिंदा है, परमेश्वर ने आपके लिए ये योजना बनाई है आपसे मुलाकात के लिए। परमेश्वर ने ये प्लान बनाया है आपसे मिलने के लिए। परमेश्वर ने ये विचार किया है आपसे बात करने के लिए। हालेलुया। और जब स्त्री वह पानी भर रही थी, तभी प्रभु यीशु मसीह दोपहर का समय था, कड़ी धूप थी, और उस धूप में प्रभु यीशु मसीह थका हुए थे, हारे हुए थे, आगे कुएं के पास पत्थर पर बैठ गए। स्त्री की तरफ देखा, स्त्री चुप करके पानी भर रही है, और प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, हे स्त्री मुझे पानी पिला। हालेलुया। प्रभु पहले आपसे महिमा चाहता है। प्रभु आपसे पहले क्या चाहते हैं? प्रभु चाहते तो उसको पहले ही वो आशीष दे सकते थे, लेकिन प्रभु ने पहले उससे क्या बोला कि पहले